अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जिनको हैंड रिटन नोट्स चाहिए होते हैं। और मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि मैं हैंड रिटन नोट्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर अपलोड करती हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को वहाँ पे नहीं मिलते। इसलिए मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि मैम आप काइंडली नोट्स को ही रिवीजन करा के उनकी वीडियोज़ अपलोड कर दिया करें। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अब ऐसे ही करूँगी। ये वाले नोट्स मुझे किसी स्टूडेंट ने शेयर किए थे कि मैम इनकी रिवीजन करा दें, तो इस वीडियो में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ साथ इन नोट्स की आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाले नोट्स हमारे पास है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के। हैंड राइटिंग यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब है, तो आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि हैंड राइटिंग की गलती को आपने नोटिस नहीं करना और मैं आपको रिवाइज़ कर दूँगी और आपकी समझ भी आ जाएगी। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसका इंट्रोडक्शन सिंपल है। इट इज़ अ मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस दैट यूज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम अ फ्लेम। ये एक मेथड है एनालिसिस का। इस मेथड के ज़रिए से हम लोग अपने सैंपल की क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने सैंपल के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको एनालाइज करते हैं, जो कि एक फ्लेम के ज़रिए से एमिट हुई हो। इसमें जो हमारे पास रेडिएशन सोर्स यूज़ होता है वो फ्लेम यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे फ्लेम का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी हम लोग फ्लेम सोर्स को लाजमी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनकी स्टडी है जो कि इमिट हुई हो मैटर से, इज एक्साइटेड बाय एन एक्साइटेशन सोर्स। अब बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक मैटर होता है, जो हमारा सैंपल है वो उस मैटर के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फाल कराते हैं। जो हमारा मैटर होगा या जो सैंपल है वो उन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो दोबारा अपनी डी एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो वो रेडिएशंस को इमिट करेगा। उन रेडिएशंस को हम लोग जब एनालाइज करेंगे डिटेक्टर के ज़रिए से, तो हमें अपना जो सैंपल है उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं कि आप इसमें कौन कौन सी डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट डायग्राम्स दिखाती हूँ। सबसे ईजी डायग्राम यहाँ पे है। ये हमारे पास सैंपल इंजेक्शन पार्ट है और सैंपल इंजेक्शन पार्ट के आगे एक्साइटेशन सोर्स लगा हुआ है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग फ्लेम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने फ्लेम बनाई हुई है। तो हमारा सैंपल जो है वो फ्लेम में से गुजरेगा और उसके बाद मोनोक्रोमैटर में चला जाएगा। और नेक्स्ट आता है डिटेक्टर और लास्ट पे कंप्यूटर डाटा सेक्शन। उसके अलावा आप उसमें ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सैंपल इंजेक्शन सिस्टम है और नेक्स्ट हमारे बर्नर लगा हुआ है, बर्नर या फर्नेस, जो कि हमें फ्लेम प्रोवाइड करता है। फिर मोनोक्रोमैटर आता है, देन डिटेक्टर और लास्ट पे रीड आउट। हम लोग इसका प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सिंपल सा प्रोसेस है कि जो हमारा सैंपल होता है वो जब बर्नर से पास आउट होता है तो सैंपल के जो कंपोनेंट्स होंगे वो उनके जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो रेडिएशंस को इमिट करेंगे और वो वाली इमिटेड रेडिएशंस डिटेक्टर डिटेक्ट करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट आता है। रिजल्ट हमें किस फॉर्म में प्रोवाइड होगा, तो जो हमें हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक स्पेक्ट्रम शो होगा, यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम जैसे कि दिखाया गया है। तो इस स्पेक्ट्रम के डायग्राम को आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। इस तरह से एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें ये जो रेडिएशन है जो कलर्ड, ये वाली हमें शो हो जाएंगी। और इसी तरह हम लोग यूज़ करते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपने सैंपल की क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो मैंने आपको कुछ डायग्राम्स दिखाई, उसके अलावा आपको अगर कोई और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की डायग्राम मिलती है वो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एक्साइटेशन सोर्सेज की तरफ। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग अपने सैंपल को किस तरह के सोर्सेज से एक्साइट करते हैं। इसमें फ्लेम फोटोमीट्री यूज़ होता है, फर्नेस या फिर इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। तो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर। ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है। इट इज़ मोस्टली यूज एज एक्साइटेशन सोर्स क्योंकि इट गिव्स मोर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड मोर एक्साइट देन अदर्स, क्योंकि ये बाकी सोर्सेज की जगह पे ज़्यादा एक्साइट करता है हमारे एटम्स को और इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। इसमें बताया गया है कि अगर हमारा जो सैंपल है वो सॉलिड होगा तो फिर हम लोग लेज़र एब्लेशन मेथड जो है उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है एक और सोर्स, स्पार्क्स यूज़ करते हैं या फिर 6 सोर्स है, AC या DC आर्क्स। तो ये तमाम के तमाम सोर्सेज आपने इनको याद कर लेना है और एक्सप्लेनेशन में हम लोग चंद एक सोर्सेज को ही पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की कि ये केमिकल एनालिसिस का मेथड है जिसमें हम लोग लाइट इंटेंसिटी को यूज़ करते हैं फ्लेम से
प्लाज्मा से या फिर स्पार्क से। द पार्टिकुलर वेवलेंथ टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल। हम लोग एक ख़ास वेवलेंथ जो है उसको यूज़ करते हैं अपने सैंपल को हीट करने के लिए, और जब सैंपल हीट होता है तो उसकी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन गिव द आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। अब जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उनकी जो वेवलेंथ है, उन वेवलेंथ के ज़रिए से हम लोग अपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जबकि जो इंटेंसिटी है इमिटेड लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के। जितनी ज़्यादा इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ही नंबर ऑफ इमिटेड एटम्स होंगे। जब हमारे पास जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में जाके वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो रेडिएशंस को इमिट करेगा। अब जो इमिटेड रेडिएशंस हमारे पास आएंगी वो इमिटेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी को हम लोग अपने डिटेक्टर के ज़रिए से आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी ज़्यादा ही इमिटेड लाइट की रेडिएशंस होंगी तो वहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे सैंपल के उतने ही एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए थे। सो आई होप सो कि आपको ये समझ आ रही होगी, लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। लेकिन ये वाले नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी नोट्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। द एटम्स आर थर्मली एक्साइटेड एज flame absorb energy it give to the high energy level, it goes to the high energy level। जिससे ही हम लोग फ्लेम प्रोवाइड करते हैं अपने एटम्स को, तो जो हमारे एटम्स होते हैं सैंपल के वो थर्मली एक्साइट हो जाते हैं, मतलब हीट को अब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चल जाते हैं। देन दे रिलैक्स बैक टू द लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स बाय इमिटेड रेडिएशंस इन यूवी विजिबल रेडिएशन। उसके बाद वो यूवी विजिबल रीजन की जो रेडिएशंस हैं उनको इमिट करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जो इमिटेड रेडिएशंस होती हैं वो डिटेक्ट कर ली जाती हैं और उनको डिटरमाइन कर लिया जाता है, जिनके ज़रिए से हमें एटम के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर। यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंटेशन ड्रॉ की गई है। इधर सैंपल होल्डर आ जाता है, नेक्स्ट नेबुलाइज़र आ जाता है। नेबुलाइज़र ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे हमारे पास जो शो कराई गई है ये फ्लेम है, ये आग बनाई हुई है, ओके। और यहाँ पे हम लोग फ्यूल और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारी फ्लेम है वो कंटिन्यूस रहे और जलती रहे। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे फ्लेम में क्या प्रोसेस होना है कि हमारे सैंपल के कंपोनेंट जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाने हैं, फिर उन्हें वापस ग्राउंड स्टेट में आना है। तो जो उनकी इमिटेड रेडिएशंस हैं वो यहाँ से ट्रैवल करेंगी इस तरफ मोनोक्रोमेटर की तरफ। मोनोक्रोमेटर उनमें से स्पेसिफिक वेवलेंथ को आइडेंटिफाई करेगा और आगे पास होने के लिए देगा डिटेक्टर की तरफ, और लास्ट पे रीड आउट के ऊपर हमें स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। और आपको पता है कि स्पेक्ट्रम के ऊपर हमें किस तरह की रीडिंग मिलती है, एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। वहाँ से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जितनी ज़्यादा स्पेक्ट्रम में इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ही हमारे जो एटम्स हैं वो एक्साइट होंगे। और फिर हम लोग अपने जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसका इजी सा प्रोसीजर है, इसको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कि यहाँ पे एक सैंपल होल्डर हमारे पास है जिसके अंदर सैंपल रखा गया है, इन विच वी चेक विच काइंड ऑफ एलिमेंट एंड हाउ मैनी एलिमेंट आर प्रेजेंट। जिस एलिमेंट सैंपल को हम लोगों ने चेक करना है कि कितना सैंपल प्रेजेंट है और कौन से टाइप का सैंपल प्रेजेंट है, वही मतलब सैंपल की क्वालिटी और क्वांटिटी को आइडेंटिफाई जिसको हमने करना होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अब अगर हम लोगों ने अपने सैंपल की क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी होगी तो हम क्या करेंगे, वो यूज़ फ्लेम। तो इधर एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर आप किचन में जाते हैं, ये मेरे ख्याल है इनसे राइटिंग मिस्टेक हो गई है जिसके भी नोट्स थे। उन्होंने कहा है कि आप किचन में जाएं और वहाँ पे चूल्हा जलाएं आप और चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड जो नमक है उसको आप रख दें। उसको रखने के बाद हम देखेंगे कि उसका जो फ्लेम है कलर का वो चेंज होगा। फ्लेम चेंजेस विच इंडिकेट, जो कि इंडिकेट कर रहा है हमारे सैंपल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो इंडिकेट करेगा कि जो NaCl जो साल्ट हमारे पास था वो अपना जब कलर चेंज करेगा वो कैन एस्टिमेट विच एलिमेंट इज़ प्रेजेंट ऑन द फ्लेम। नाउ हाउ मैनी एलिमेंट इज़ प्रेजेंट, व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन वी पुट सैंपल इन नेबुलाइजर। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीजर दिया गया है। इन्होंने राइटिंग जैसे भी की है आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। आपने ये लिखना है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने सैंपल का एक लाइव एनालिसिस करें तो अपने किचन में चले जाएं, वहाँ पे NaCl जो साल्ट हर किचन में प्रेजेंट होता है उसको जाके फ्लेम के ऊपर रखें। तो हम देखेंगे कि हमारे साल्ट का जो है कलर चेंज हो रहा है, उसके अलावा वो जल रहा है। तो उसके कलर चेंज होने से हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं।
और उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम अपने उसी साल्ट की जो है डिटर्मिनेशन करें कि उसमें कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो हम उसको नेबुलाइज़र में डालेंगे, उसका सोल्यूशन बना के नेबुलाइज़र हमारे सैंपल को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो वहाँ से पता चलेगा कि अगर उसमें गैसेस प्रेजेंट होंगी तो पता उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो ये बहुत इजी सा प्रोसीजर है जो कि हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर पे अपने सैंपल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। सिंस वी शुड कंटिन्यूसली बर्निंग द फ्लेम, दैट इज़ वाई वी यूज़ फ्यूल प्लस ऑक्सीडेंट। अब उन्होंने वही बात बताई है कि हम लोगों को अपनी फ्लेम अगर जलाए रखना होती है तो हम लोग फ्यूल और ऑक्सीडेंट देते हैं। फ्यूल और ऑक्सीडेंट एक तरह का हमारे पास फ्यूल है, जिस तरह हम लोग आग जलाने के लिए गैस यूज़ करते हैं, इसी तरह एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम लोग फ्यूल और ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं, जो कि हमारी फ्लेम को कंटिन्यूस रखता है, हमारा फ्लेम बुझने नहीं देता। जब कंटिन्यूसली द फ्लेम व्हेन सैंपल कम इन नेबुलाइजर, then due to flow of inert gases it goes to the flame in flame following step। सैंपल जैसे ही नेबुलाइजर से आता है तो वो फ्लेम में जाता है। वहाँ पे कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे होता है वो डेजोल्वेशन का होता है, इसमें हमारे सैंपल जो है वो इवेपोरेट कर जाता है। सेकेंड स्टेप होता है वेपोराइजेशन के अंदर, इसमें हमारा जो सैंपल है वो वेपोराइज होता है और टाइनी ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप के अंदर आटोमाइजेशन होती है, सैंपल जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फोर्थ स्टेप के ऊपर हमारे पास एक्साइटेशन होती है, जो हमारा सैंपल के एटम है वो हीट को अब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं और वो रेडिशंस को इमिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसीजर था जो कि उन्होंने बताया है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जो होता है। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ये बहुत ही ईजी इन्होंने बताया है, लेकिन इसकी डिटेल्स भी हम लोग इंशाल्लाह किसी और प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। द इमीडिएट रेडिएशन गोज टू मोनोकोर मैटर। अब जो रेडिएशंस इमिट हुई वो मोनोकोर मैटर में गई, उसके बाद मोनोकोर मैटर उन रेडिएशंस को पास कर देगा स्पेसिफिक वेवलेंथ की, फिर वो रेडिएशन डिटेक्टर के पास जाएंगी, डिटेक्टर जो है वो एम्पलीफायर की तरफ भेजेगा और बाद में उनके सिग्नल को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो जितना का जितना ये पॉइंट्स का जो प्रोसीजर था ये वो वाला सारा प्रोसीजर है जो हमारे सैंपल के इस फर्स्ट वाले पार्ट में हुआ था। तो जो सबसे इसमें क्रिटिकल चीज़ है वो ये पहला जो पार्ट है, इसमें होने वाले प्रोसीजर को हमने करना है। तो जो हम लोग ने डिसोल्वेशन, एक्साइटेशन, वेपराइजेशन के सारे प्रोसेसेस पढ़े हैं वो हमारे सैंपल और हमारे जो फ्लेम है इसके दरमियान हुए, और आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बिल्कुल हमारे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर की तरह। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लाज्मा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड आई होप सो कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 के अंदर।